बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सीदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या सीदी या हबीबल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा कराम, हम जामे निज़ामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम नाहमीर पढ़े थे और नाहमीर के अंदर हम इसमें मुतमक्किन की जो 16 किस्में हैं उनको पढ़े थे और उनका इराब पढ़े थे कि रफ़ी, नस्बी, जरी हालत में इनका इराब क्या होता है। तो हमने अस्माए सिता मुक़ब्बरा पीछे पढ़े। आज हम तस्निया को पढ़ेंगे। तस्निया क्या होता है? आसान सी बात है कि वो इसम जो दो पर दलालत करे, यानी जो दो चीज़ों पर दलालत करे, यानी दो के बारे में बताए, तो उसको तस्निया कहते हैं। ये हम अरबी कायदे में भी पढ़ चुके हैं। याद रहे आपको कि यहाँ हम बात कर रहे हैं इसम की, यानी जब आपने मिसाल देनी है तो इसम की देनी है, फ़ेलों की बात नहीं हो रही। यानी एक तस्निया तो हम फ़ेल के अंदर बनाते थे, यानी फ़ेल के किसी सीगे का, तो फ़ेल की बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है तस्निया जो इसम तस्निया है, यानी वो इसम जो दो पर दलालत करे। मसलन एक मिसाल देखते हैं। मसलन आपके पास यानी कोई भी वहद होता है ना, तो उस वहद के अंदर वहद से तस्निया बनता है। मसलन राजुलन है, तो आपने तस्निया बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने क्या करना है, आपने बस फ़कत उसका जो आखिरी हर्फ है, यानी लाम, जो यहाँ पे इसका आखिरी हर्फ है लाम, यानी जो भी वहद है उसका जो आखिरी हर्फ है, आपने उसके ऊपर से हरकतें हटा देनी है। यानी जो दो पेशें होंगी या दो ज़बरें या दो ज़ेरें जो भी हैं, आपने हटा देनी है। हटाने के बाद आपने उसके बाद अलिफ़ लगा देना है, अलिफ़ के बाद नून लगा देना है और आखिरी हरफ पे ज़बर दे देनी है, यानी अलिफ से पहले ज़बर आएगी। राजुलाने, राजुलाने, राजुलन है ना, तो इससे क्या बन गया? राजुलाने। तो इसका मतलब हो गया दो आदमी। इसी तरीके से अगर देखें, मसलन एक लफ्ज़ है इमराअतुन, इमराअतुन, तो ये कहते हैं औरत को। अब इसी तरीका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ता के आखिर में अलिफ लगाएं। इमराअ, ता अलिफ ज़बर, ता नून ज़ेर नी, तानी, अलिफ से पहले ज़बर आएगी। इमराअतानी, दो औरतें। शाजरातुन, शाजरातानी, ठीक है। इस तरीके से हाजरुन, हाजरानी, अनफुन, अनफानी, ठीक है। खद्दुन, खद्दानी, ऐनुन, ऐनानी। कोई भी लफ्ज़ इस तरीके से आप लेते जाएंगे और उसकी तस्निया बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अब हमने ये जहन में जब रख लिया, तो जब ये बात आपको समझ आ गई, अब हमने तस्निया का इराब समझना है कि जब भी कोई कलमा तस्निया है, यानी आपको पता चल गया कि ये तस्निया है, तो अब उसको जब आप हालत रफ़ी, नस्बी, जरी में, यानी अब देखना यह है कि वो कौन सी हालत में है, रफ़ी में है, नस्बी में है, जरी में है। और ये मैं कई बार आपको वजाहत कर चुका हूँ कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये रफ़ी, नस्बी, जरी में है। इसको इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ कि फ़ाइल बन रहा हो तो समझो रफ़ी है, मफ़ूल बन रहा हो तो नस्बी है, और हरूफ जारा के बाद आए जो मैंने बताए थे बा, मिन, लाम, तो वो जरी होता है, या मुदाफ़ इलैह बन रहा हो तो भी वो जरी होता है। ये तो आपको चंद चीज़ें तो बता चुका हूँ, ये तो आपके ज़हन में होनी चाहिए। बाकी को इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। अब इसको हम देखते हैं। तो अब देखिए, मैं कहता हूँ जा आ राजो लाने, जा आ राजो लाने, आए मेरे पास, आए दो आदमी। इसको यूं कह सकते हैं जा आ नी, ये भी मिसाल दी जाती है। राजो लाने, राजो लाने। अब यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बड़ी तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा। जो मैंने वहद से जमा बनाने का तरीका बताया था ना, उसी को ज़हन में रखें। याद रहे कि जब भी रफ़ी हालत हो तस्निये की, तो आपने जब तस्निया बनाना है ना, तो जो आखिरी हरफ है उसके बाद अलिफ लगाना है। उसके बाद बस छोटा सा फ़र्क है, ज़हन में रखना है। क्या लगाना है? अलिफ लगाना है। ज़बर तो आएगी आएगी, और आगे नून ज़ेर नी भी आनी है। ये इलामत है तस्निया की। यानी ये तो चाहे रफ़ी हालत हो, नस्बी हो, जरी हो, आपने उसमें नून तो होगी। अब आपको ये ज़हन में रखना होगा कि हाँ, अलबत्ता अगर उसके शुरू में जो हरूफ जाज़मा या नासबा आ जाए तो फिर वो जो होता है वो गिरा देते हैं। लेकिन क्योंकि ये इसम है, इसम पे जो है हरूफ जाज़मा नहीं आते, तो वो फ़ेल पे आते हैं। यानी यद्रिबान था तो लम यद्रिबा, तो वहाँ नून तस्निया गिर जाता था। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मिसाल ज़हन में रखनी है इसम की। अब नून तो आएगा ही आएगा, इलामत है। उसके पहले फिर
ये बस सिर्फ ज़हन में रखना है कि जो आखिरी हरफ है उसके बाद अलिफ आएगी रफ़ी हालत में, और नस्बी या जरी अगर हालत होगी ना, यानी नस्बी और जरी दोनों, उसमें आपने ये करना होगा कि राजो, वो ज़बर तो देनी है, उसके बाद अलिफ की जगह आपने या लगानी है, फिर नून ज़ेर नहीं। राजो लैने, इमराअतैने, शजरतैने, ठीक है, मुस्लिमतैने, मुस्लिम मैने, इस तरीके से सालिहैने, सालिहाने, सालिहैने, यानी आपने जो कहना है कि वो दो चीज़ें ज़हन में, अलिफ और या, बस ये ज़हन में रखना है। यानी आपको मैंने बताया था ना कि इराब बिल हरकत भी होता है और इराब बिल हरफ भी होता है। जिस तरह कि हमने पिछले जो किस्म थी उसमें हमने इराब बिल हरफ पढ़ा था कि रफ़ी में वाव, नस्बी में अलिफ, जरी में या, तो यहाँ भी इराब बिल हरफ होता है, यानी तस्नीय का इराब भी हरफ के साथ आता है। वाव, अलिफ, या ये हरफ है, लेकिन इसमें वाव इस्तेमाल नहीं होती, बस इतना ज़हन में रखना है। यानी यहाँ रफ़ी में अलिफ इस्तेमाल होता है और नस्बी और जरी दोनों में या इस्तेमाल होती है, और या से पहले ज़बर, अलिफ से पहले भी ज़बर, बाकी जो नून है वो आपको पता है। अब यहाँ देखें, यही चीज़ मैंने देखी की है कि राजुलान, जा आ राजुलान, क्योंकि यहाँ फ़ाइल बन रहा है तो रफ़ी पोजीशन में है, तो मैंने इसको क्या पढ़ा, राजुलान। आया मेरे पास दो आदमी, जा आ फेल है, जा आ फेल, और इस नून को हम कहते हैं नूने विकाया। इसकी मैं तफसील आपको याद होगा तो मैंने ज़मीरों के अंदर बताई थी कि जो या जो है ना, या, ये या ज़मीर है, ये या जो है मुतकल्लिम की है, ज़मीर है, और या हमेशा अपने से पहले ज़ेर मांगती है, और जो इससे पहले आया पड़ा है ना वो फ़ेल है, और फ़ेल माजी है, और फ़ेल माजी के आखिर में हमेशा ज़बर आती है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। अब रोला हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, जा आ कहता है कि मेरे आखिर में नसब ही आए, और या कहती है मुझसे पहले ज़ेर आनी चाहिए, तो इस झगड़े को मिटाने के लिए इनके दरमियान में एक नून ले आते हैं, इस नून को नूने विकाया कहते हैं, जो इस झगड़े को ख़त्म करती है, और उस नून के नीचे ज़ेर आ जाती है, तो या का मुतालबा भी पूरा हो जाता है, और फेल माजी में भी कोई तब्दीली नहीं होती, यानी उसका भी मुतालबा पूरा हो जाता है, उसका भी। तो यानी ये नून जो होती है वो झगड़ा ख़त्म करने के लिए आती है। ये जब भी फ़ेल के बाद याए मुतकल्लिम आएगी तो वहाँ उनके दरमियान में ये नून विकाया हम लगाते हैं। इसका और कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ इसको नून विकाया कह के हमने छोड़ देना होता है, इसका कोई और मतलब नहीं होता। फ़ेल और या जो है ये मफूल बन रहा है, मफूल बेही, यानी मफूल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे मफूल पहले आया पड़ा है, हालांकि फ़ेल होता है, फिर फ़ाइल होता है, फिर मफूल होता है, लेकिन बाज़ वक़्त मफूल पहले भी आ जाता है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। आया किसके पास, मेरे पास। कौन आया, तो ये फ़ाइल है ना, तो राजुलान, दो आदमी आए, ठीक है, ये इसका क्या बन रहा है, तस्निया, वहाँ पे फ़ाइल बन रहा है, तो इस वजह से मैंने इसको क्या बनाया, राजुलाने पढ़ा, क्या पढ़ा, राजुलाने, ठीक है। औरत की बात हो, इमरातान, कोई भी इस तस्निया का ले सकते हैं इस तरह। अब बात कर लेते हैं हम इसकी हालत नस्बी और जरी की, तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से आसान होगा। राई तो वही जो मैं आपको मिसाल देता आ रहा हूँ, राई तो मैंने देखा, फेल, तू फाइल, किसने देखा, मैंने देखा। किसको देखा भाई, दो आदमियों को देखा, तो मैं क्या कहूँगा, राजो लेने, राजो लेने, यानी मैंने लाने नहीं कहा, राजो लेने कहा, क्योंकि ये बन रहा है मफूल, और मफूल जो होता है वो हालत नस्बी में होता है। तो मैंने अभी बताया कि तस्निया अगर हालत नस्बी में आ रहा हो तो आपने उसको या के साथ बयान करना है, यानी उसकी इराब किसके साथ आएगा, या के साथ आएगा, राजोलैन। और इसी तरह अगर हालत जरी हो, मसलन आपके पास लफ्ज़ है मरार, तो वही जो हम पढ़ते आ रहे हैं, मैं गुजरा, बे बाज़ेर बी हरफ जार लग गया, राजोलैने, दो आदमियों के करीब से, मरार तू फेल, तू ज़मीर जो है वो फ़ाइल, और बा हरफे जार है। आपको पता है जार जिस पर भी लग जाए उसको हालत जरी में कर देता है, तो राजो लैने हो जाएगा। अगर आप इजाफत की मिसाल देखते हैं तो आप कहें गुलामो राजो लैने, दो आदमियों का गुलाम, ठीक है, दो आदमियों का गुलाम, राजो लैने, ठीक है। तो यहाँ पे अब राजो लैने पढ़ा है, गुलामो मुदाफ है, किताबो राजुलैन, किताब शख्सैन, दो आदमियों की किताब। तो इस तरीके से आप कोई भी
तस्नीये को लेके इस तरह से उसका इराब वजाहत कर सकते हैं। यानी तस्नीये का इराब रफ़ी में अलिफ के साथ आएगा, नस्बी और जरी दोनों में या के साथ आएगा। यानी तस्नीये में क्या होता है, इन अलिफ और या से पहले ज़बर होगी आखिरी हरफ पर और आखिर में नून ज़ेर नहीं होगा, ये अलामत है। जब आपने इसको समझ लिया तस्नीये को, तो बिल्कुल तस्नीये के साथ ही एक चीज़ होती है, यानी इसको हम तस्नीये के से इल्हाक करते हैं। ये तस्निया होता नहीं है लेकिन इसको तस्नीये से हम इल्हाक करते हैं, यानी इसका हुक्म भी तस्नीये जैसा होता है, क्योंकि ये माने तस्नीये के देता है, दो के देते हैं। लफ्ज़ हैं दो, ये अगली किस्म आ रही है और ये इसी के साथ है, इसलिए मैं ये अगली किस्म है, तस्नीये से अगली किस्म है, लेकिन इसका इराब क्योंकि इसके साथ है तो हम इसको इससे आदि बयान कर रहे हैं। किला और एक लफ्ज़ है किलता, याद रहे किला का माना बनता है दो, किलता का माना भी बनता है दो। ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और किलता मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। अब जो मैं बात बताने लगा हूँ उसको गौर से सुनना है। ये जब भी इस्तेमाल हो तो ये इराब जो भी हम बता रहे हैं उस वक्त है कि जब ये इन दोनों की इजाफत हो ज़मीर की तरफ, किला होमा, किलता होमा, यानी इनके बाद आपने तस्निया की ज़मीर लगानी है, इन दो के बाद तस्निया की ज़मीर लगानी है। अब ये दो खुद कहाँ लगते हैं, याद रखिए ये दोनों ताकीद के लिए लगते हैं। यानी जब आपने ये कह रहे हैं कि दो की बात कर रहे हैं, मसलन मैंने अभी यहां पे बोला था जाअनी, मेरे पास आए, राजो लाने, तो अब इसका मतलब भी यही था कि मेरे पास दो आदमी आए, तो अगले को शक था, जो मेरे सामने सुनने वाला था ना, वो उसको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको यकीन दिलाने के लिए साथ कहा किला हुमा। यानी बाज़ का ये होता है कि एक आदमी आता है तो उस एक का आने को भी हम क्या कहते हैं कि जी दोनों आ गए। यानी बाज़ का कोई फ़र्ज़ करें, जिस तरह आप दावत देते हैं किसी के घर वालों को, तो उन घर वालों में से एक आ जाता है, तो आप यूँ समझते हैं कि वो सारे घर वाले आ चुके हैं, तो उसको कह सकते हैं जी गोया के फ़लाँ जगह पे सब आए, यानी दो हैं तो दो, यानी दो के दो आए। तो अब इस शक को मिटाने के लिए कि जी वो एक नहीं आया बल्कि वो दोनों ही आए हैं, तो इस शक को मिटाने के लिए हमने राजो लाने के बाद ताकीद लगाई। यानी कहने का मकसद ये है कि तस्निया के बाद, यानी जब तस्निया का लफ्ज़ इसम तस्निया इस्तेमाल आप करेंगे तो उसके बाद, यानी जब वो मुज़क्कर होगा तो उसके बाद अगर उसकी ताकीद की ज़रूरत हो, यानी ताकीद लगानी हो, यानी जहाँ ज़रूरत होगी तो आपने उसके बाद ये लफ्ज़ किलाहुमा इस्तेमाल करना है। रफ़ी में होगा तो किलाहुमा, और अगर मुन्नस होगा इमरा आतान, फ़र्ज़ करें इमरा आताने, आई मेरे पास दो औरतें, तो क्या कहेंगे किल ताहुमा, किल ताहुमा, यानी दोनों। कहने का मकसद ये हो गया कि यानी ये ताकीद के लिए आते हैं, वो मुज़क्कर की ये मुन्नस की, यानी हैं दोनों ताकीद के लिए, यानी अकेले इस्तेमाल नहीं होते ये, इनका इस्तेमाल जब भी होगा तस्निया के बाद होगा, इनका इस्तेमाल जब भी होगा तो तस्निया के बाद होगा। और फिर अकेला किला किलता का भी नहीं होगा, किला और किलता के बाद ज़मीर भी होगी जो हुमा हुमा है, तो उस वक़्त ये इनका इराब होगा कि जब ये रफ़ी हालत में होंगे तो अलिफ के साथ, और जब नस्बी और जरी में होंगे तो फिर उसी तरीके से, मसलन जिस तरह हमने कहा था राई तो राजो लैने, क्या कहा था, राजो लैने, तो अब इसको भी कहेंगे किलाए हेमा, किलाए हेमा, ठीक है। तो ये यानी या अलिफ क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, किला किलाए हो जाएगा, किलता किलताए होगा, इमरा आतैने किलताए। अब मैंने यहाँ एक थोड़ी सी चीज़ पे आप शायद आपका भी तवज्जो गई होगी कि जब मैंने या के साथ लगाया तो मैंने इसको वैसे तो पढ़ा था ना हुमा, और जब या के साथ लगाया तो इसको पढ़ा है हिमा, यानी हा के नीचे जेर लगाई है। असल बात ये होती है कि या जो है ना, बाज ये जो ज़मीर होती है ये या क्योंकि अपने से साथ क्या कसरा मांगती है, या के बाद पेश पढ़ना अरबों के नज़दीक सकील होता है, यानी या पढ़ के पेश पढ़ने को वो अपनी ज़बान पे सकील समझते हैं, उनकी ज़बान पे ये चढ़ता नहीं है, इसलिए वो मैंने या के बाद जमा पेश नहीं पढ़ा, उसको किससे बदल दिया, जेर से पढ़ा।
ज़ेर इसके मुआफिक हरकत है, किले हेमा, तो इस उधर ये मसला नहीं था, तो किलता हुमा, उसके अलिफ के बाद कोई मसला नहीं होता, या के बाद, यानी वो नहीं पढ़ सकते। इसकी डिटेल इंशाल्लाह अगली किताबों में आएगी, या हम सरफ़े भुतराल के अंदर भी इंशाल्लाह जो हम कानून पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी इसकी तफसील आएगी कवानीन के अंदर। तो आपने अपने ज़हन के अंदर ये बात रखनी है कि यानी किलाहुमा और किलताहुमा, इनका इराब भी तस्नीय की तरह होता है। और ये भी मैंने बता दी कि ये कब इस्तेमाल होते हैं और कहाँ इस्तेमाल होते हैं। इसका एक अलहदा सबक भी आना है जो ताकीद का सबक है, तो वहाँ पर भी इसकी इंशाल्लाह तफसील मज़ीद भी आएगी, लेकिन मैंने यहाँ वजाहत कर दी है, उम्मीद है वहाँ इतनी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो इराब आपको ज़हन के अंदर आ जाना चाहिए। इसके बाद अगली एक किस्म है, वो किस्म है इसनाने व इसनताने। गिनती आपने पढ़ी थी, तो गिनती में आपने पढ़ा था वाहिदुन इसनाने, तो इसनान ये लफ्ज़, इसनाने और इसना ताने, ये दो लफ्ज़ आपने पढ़े थे। ये होता है मुज़क्कर के लिए, ये होता है मुअन्नस के लिए। यानी अगर एक मुज़क्कर, दो मुज़क्कर की बात कर रहे हैं तो इसनान दो, मुअन्नस दो, यानी गिनती के तौर पे ये इस्तेमाल होते हैं। तो अब आपको जो मैं बात बताने लगा हूँ, इसनान और इसनतान, इनको भी जब आप इस्तेमाल करेंगे, इनका इराब भी तस्नीय की तरह होता है। यानी रफ़ी में पढ़ेंगे इसनान इसनतान, और जब नस्बी और जरी में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे इसनैन इसनतैन, इसनैन इसनतैन। यानी आप कहेंगे जाअनी इसनान, आए मेरे पास इसनाने दो, राई तो मैंने देखा, इस नैने, इस नैने, बहुत आसान सी बात है, वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। राई तो इस नैन, और अगर मुन्नस होगा तो जा इसनातान और इसनातैन, और जरी में भी इसनातैन। यानी तस्निया किला किलता और इसनान इसनातान, यानी ये जो गिनती दो के लिए आती है, क्योंकि इसनान और इसनातान जो होते हैं इनको हम गिनती के तौर पे लेते हैं, तो ये इनको अलहदा एक किस्म में हमने रख दिया, यानी इनको एक अलहदा किस्म बना दिया। तो ये तीन किस्में जो आज हमने इसमें मुतमक्किन की पढ़ी, इन तीनों का इराब एक जैसा होता है कि हालत रफ़ी में अलिफ, अलिफ मा कबल फ़ता, यानी अलिफ से पहले ज़बर, और नस्बी और जरी में या मा कबल फ़ता, यानी या से पहले ज़बर आती है, और आखिर में नून ज़ेर नी, यानी नून मकसूरा होती है, और ये तस्नीय की इलामत भी है। तो राजुलाने राजुलैने। अब अगर आपको इसमें फ़ाइल की गर्दान याद हो, वो जो हमने पढ़ी थी दारेबुन दारेबाने, शारेबुन शारेबाने, सामेउन सामेआने, वो इसमें फ़ाइल की गर्दान पढ़ते थे ना, या दारेबतुन दारेबताने, यानी तस्निया या मुन्नस के सीगे, तस्निया मुज़क्कर या तस्निया मुन्नस के सीगे हम इसमें फ़ाइल के पढ़ते थे। तो वहाँ मैंने आपको ये अरबी कायदे में भी बताया था, और सरबाई में भी हमने जब गर्दान पढ़ी थी, तो याद रहे बिल्कुल उसके अंदर भी यही फार्मूला लगेगा। अगर कोई भी इसमें फ़ाइल का सीगा तस्निये का या इसम मफ़ऊल का जो तस्निये का सीगा है, मदरूबुन मदरूबाने, या मुन्नस का या मुज़क्कर का कोई भी तस्निये का सीगा है, रफ़ी में जब आएगा तो उसको आपने अलिफ नून के साथ पढ़ना है। नस्बी जरी में कहीं भी आ रहा होगा तो आपने उसको या नून के साथ पढ़ना है। ये आपने ज़हन में, यानी दारे बाने दारे बैने, शारे बाने शारे बैने, यानी तस्निया दो तरह से हो जाएगा। ये आपने अपने ज़हन के अंदर रख लेना है कि इसम तस्निया जहाँ भी होगा आपने उसकी पोजीशन देखनी है, हालत देखनी है कि अपना रफ़ी में है, नस्बी में है, जरी में है। तो अब आपको ज़हन के अंदर होना चाहिए। वैसे नॉर्मल रूटीन में जब हम पढ़ते हैं तो रफ़ी हालत में पढ़ते हैं, यानी आम जब इराब के बगैर वैसे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब आप इबारत के अंदर पढ़ेंगे तो फिर गौर करना है कि यहाँ क्या बन रहा है। जिस तरह मैंने अभी कुछ मिसालें करके दिखाई, अगर आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर जाएं तो वहाँ पर आपको सूरत जो इसरा है, सूरत बनी इसराइल भी कहते हैं, उसकी आयत नंबर 23 यानी 23 के अंदर आप जाएंगे तो ये लफ्ज़ किलाहुमा आपको इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा। तो इसी तरीके से सूरत मायदा की आयत नंबर 106 में जाएंगे तो वहाँ ये लफ्ज़ इसनान आपको इस्तेमाल हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से आप
अरबी किताबों में इंशाल्लाह जब आएंगे तो आपको तस्निया बहुत सारे मिलेंगे, ढेरों ढेर मिलेंगे, इसनान का भी मिलेगा इस्तेमाल, इसनतान का भी। तो आपको अच्छी तरह से इराब ज़हन में होना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो व्हाट्सअप नंबर शो रहा है, उस पर भी सवाल कर सकते हैं, यहाँ भी सवाल कर सकते हैं। और आप सबक को 2 से 3 बार ज़रूर दोहराया करें, अगला सबक आने तक पिछलों को ज़रूर दोहराया करें, और रोज़ाना की बुनियाद पर एक सबक पीछे भी ज़रूर दोहराया करें। जो लोग नए आते हैं उनसे गुजारिश करूँगा, जब तक आप पिछले सबक नहीं देख लेंगे उतने तक आपको ये सबक समझ आना मुश्किल है, आपको मुश्किल पेश आ सकती है। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी, आप कहेंगे ये तो मुश्किल है, लेकिन जो इंशाल्लाह तरतीब से सुनते आएंगे उनको कुछ भी मुश्किल महसूस नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।